अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बड़ी जालिम दुनिया है, अपने ही जालिम है। अपना भाई ही अपने बड़े भाई का खून खाता है, नोचता है गोश्त, और फिर कहता है मैं भाई हूँ। वो भाई नहीं कसाई होता है। बड़ा भाई सारी उम्र मेहनत करके जब वापस आया तो उसकी बेटी जवान हो गई। जिस बेटी ने सारी उम्र देखा कि मेरे चाचे ने मेरे साथ क्या सलूक किया, सारी उम्र मुझे फ़र्क किया अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, और मेरी माँ को किचन बाड़ी रखा। अब उसकी बीवी बच्चे जो थे वो बड़े होते गए, देखते गए, बेटा उसका नशे पे लग गया। और अब जो बेटी है उसको प्यार हो जाएगा तो उसकी शादी के लिए वो अफान वही से करना चाहेगी। और वो जब उसके साथ बाहर से आएगी तो चाचा जी जो थे हैं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा कि बेटा तूने रोटी खाई है, बल्कि वो तो बचपन में सेब खाने पे उस भतीजी को डांट दिया था। अम्मी अम्मी मेरी बेगम के साथ ज्यादती हो रही है, इस भतीजी ने सेब खा लिया, मेरी बीवी का सेब खा लिया। वो चाचा जो अपनी बीवी से आगे कुछ नहीं देखता, अपनी बीवी बच्चों से आगे उसको नज़र नहीं आता, और उसके अब्बे का पैसा खाता रहा है, वो चाचा उसकी इज्जत जागेगी। और वो जब उस लड़के के साथ देखेगी, वो जो एक्टर फानवीर, वो जो नया है, अतीका आडो साहबा का बेटा बनाया हुआ, उसको वो थप्पड़ मारने लगेगा अपनी भतीजी को। और जब थप्पड़ मारने लगेगा तो फानवीर उसका हाथ पकड़ लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिर वही है जो हर ड्रामे में, कि उधर उसकी हीरो की अम्मा भी नहीं मानती कि मैंने शादी करनी, क्योंकि वो भी कहती है कि मैं सिंगल मॉम हूँ, तो मैंने जो था अपने बेटे के और अपने बीच में किसी को आने नहीं देना चाह सकती। मैं अपने और अपने बेटे के बीच में किसी को आने नहीं दे सकती। ये जो फिनोमिना माओं का भी है ना, माओं को भी सही करना पड़ेगा। बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह ना करें प्लीज़, बच्चों को उनकी खुशियाँ जीने दें प्लीज़। अपनी ईगो को साइड पर करें, अपनी ख्वाहिशात को बच्चों की खातर। फिर माँ बाप किस चीज़ के, और खैर वो उसकी शादी हो जाएगी उन दोनों की, लेकिन अब्बा फोत हो जाएगा जो बाहर सारी उम्र करके आया, और चाचा वो सांप बन के बैठा रहेगा, और चाची भी, ठीक है। और हिस्से और सब कुछ लेंगे, उनको चाहेंगे कि वो भूखे मार जाएं, या हमसे 2-2 रुपये लेते रहे कतरा कतरा। और ये हर घर में होता है कि लोग चाहते हैं कि खाएं रोटी लेकिन हमसे लेके, हमसे ऊपर ना निकल जाए। ये आपस में बहन भाई सब करते हैं, तो या तो नहीं करते तो मुझे बताएं। तो ये ड्रामा जब आता है तो इससे कुछ सबक सीख लिया करें, कुछ माशरे में बेहतरी आ जाए। बाकी इसकी शादी तो हो जाएगी भाई, बेटी की उसकी। और वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो अपने कज़न से क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए नहीं कि बाप की नाफरमान है। वो कहती है मैं बाप की बात मान लूँगी, लेकिन वो कहती है कि वो कज़न है, वो कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के शादी करके। तो वो बाप से जाकर कहती है, जब बाप बिस्तर पे होता है हॉस्पिटल के, कि अब्बा जी आपने सारी उम्र गुजारी और मैंने अपनी माँ की तकलीफ़ें देखी, अब मैं अपनी माँ वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। बिल्कुल ठीक बात की। इसे कहते हैं कि देख के सीखना, कि तजर्बे से सीखना। और बड़ों को भी अब सीखना चाहिए कि इस तरह से शादियाँ नहीं होनी चाहिए कि बंदा सारी उम्र बाहर और बीवी बच्चे इधर। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। खास तौर पे प्रदेश वाले सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाना। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।